नमस्कार दोस्तों, ग्रैंड न्यूज़ की खास पेशकश में आज हमारे साथ मौजूद है दुर्ग जिला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के.एस. चौहान जी, जो प्रखर वक्ता के रूप में एक जाने जाते हैं, इसलिए इन्हें पार्टी द्वारा एक प्रवक्ता की जिम्मेदारी सौंपी गई है। के.एस. चौहान जी से हमने भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान स्थिति, आने वाले चुनाव को लेकर तमाम चर्चाएं की, जिनका बेबाकी से चौहान जी द्वारा जवाब दिया गया। आइए शुरुआत करते हैं बातचीत का सिलसिला। चौहान जी, ग्रैंड न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, सबसे पहले एक चीज़ ये बताइए कि दुर्ग जिले में भारतीय जनता पार्टी को जो स्थिति है वर्तमान में, उसे आप किस रूप से देखते हैं? दुर्ग में भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही अच्छी स्थिति है और इसमें कोई शक नहीं है कि हम 2023 का चुनाव बहुत ही अच्छे मतों से जीतेंगे, क्योंकि यहाँ के जो सिटिंग विधायक हैं, जो अभी उन्होंने 4.5 साल में जो जनता ने अपेक्षा करके उनको वोट दिया था, उसके हिसाब से वो खरे नहीं उतरे। ये उनके तालाब सौंदर्यीकरण कहाँ है, उनका ठगड़ा बांध कहाँ है, उनका पेयजल की व्यवस्था कहाँ है, उनका वाटर फिल्टर प्लांट कहाँ है, उनकी जो सड़क की जो दुर्दशा है वो कहाँ पर है। जो साइड की सड़कें हैं, आप बाहर की सड़कों में आप कुछ लीपापोती करके अपना कार्य को ढक लेंगे, लेकिन अंदर की व्यवस्था क्या है, अंदर की नालियों की व्यवस्था क्या है? आज 5-5 साल 7-7 साल हो गए, उस नालियों में कोई भी सुधार नहीं आया है, उन रोडों में कोई सुधार नहीं आया। अंदरूनी जो रोड हैं और अंदर की जो व्यवस्थाएं हैं उसको क्या है। और सबसे मेन बात यह है कि जो फंड आता है, वो फंड यहाँ के नगर निगम को कम मिला है और भिलाई के नगर निगम को ज़्यादा मिला है, और बहुत फर्क भी बहुत ज़्यादा है। और जो विधानसभा में भी फंड आते हैं वो भी लाने में अक्षम है हमारे माननीय विधायक जी। क्योंकि चौहान जी, जैसा कि आपका कहना है कि विकास कार्यों को लेकर के आपने मुख्य रूप से बात कही, लेकिन देखने में तो लगातार ये देखा जाता है कि दुर्ग के महापौर के साथ विधायक जी का निरंतर वार्डों में दौरा जारी रहता है। अधिकारियों की टीम के साथ निरीक्षण किया जाता है निर्माण कार्यों का जी। उस पर आप क्या कहना? निर्माण कार्य आपको ऐसा कौन सा दिखा? मैं ये बोलता हूँ 4.5 साल ये हो गए, पिछले और 5 साल थे, 9.5 सालों में ऐसा कौन सा कार्य आपको दिखा जो यादगार रह सके? ऐसा कौन सा कार्य लगा कि जिसकी व्यवस्था बहुत अच्छी हो और उसका जनता को डायरेक्ट लाभ मिल सके? ऐसे कौन सा कार्य है? आपने एक जो जी रोड में एक परिसर बनाया है, वो अभी तक खाली पड़ा हुआ है, करोड़ों रुपए वहाँ पर फंसे हुए हैं, उसका कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है, ना आप कुछ सदुपयोग कर पा रहे हो। अभी जो पैसा आया है नगर निगम को, उसमें 11 करोड़ रुपए तो आपके शिवनाथ नदी में लग रहा है। मतलब अधोसंरचना के लिए वार्डों में कोई पैसा ही नहीं जा रहा है। वार्डों में जब पैसा नहीं जाएगा तो आपकी हालात क्या है? आप देखिए, 2-2 महीना आप नगर निगम की जो कर्मचारी हैं उनको तनख्वाह नहीं देते हैं और अपना बर्थडे मनाते हैं नगर निगम के परिसर में। तो ये क्या है? मतलब जो सरकारी संसाधन है वो आपके लिए है कि आप सरकारी संसाधनों के लिए हो या आप जनता के लिए हो? सरकारी संसाधन का उपयोग और संसाधनों का हक सिर्फ और सिर्फ जनता को होता है, जनप्रतिनिधि का नहीं होता। जनप्रतिनिधि सिर्फ सेवक के दौर पे उन संसाधनों को जनता तक लेके जाता है, लेकिन आप तो खुद ही उपभोग कर रहे हो उसका। क्योंकि जैसा आपने बताया कि निर्माण कार्यों को लेकर आपने बातें कही, लेकिन देखने में ये भी लगातार सामने ऐसा आता है कि जो बीजेपी कार्यकर्ता है उनमें जो पूर्व के एक तरह से पूर्व में सक्रियता थी, अब वो सक्रियता किसी ना जन समस्याओं को लेकर के देखने को मिलती है, ना नगर निगम से संबंधित किसी कार्यों के लिए। पूर्व में हालांकि बीजेपी कार्यकर्ता सक्रिय जरूर थे, लेकिन अभी कुछ ठंडे से पड़ गए। सक्रियता आप किसको बोलते हैं? सक्रियता देखिए, इतने हजारों लाखों की भीड़ में हम लोग पीएम आवास योजना के लिए इकट्ठा हुए। सक्रियता किसको बोलेंगे? हम समय समय पर सभी चीज़ें के आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक ही काम है कि वो जनता का सेवक है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या पदाधिकारी सिर्फ एक ही काम करते हैं कि जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो उन जनता तक पहुंचाते हैं। केंद्र सरकार की योजनाओं को आम जन तक, जन तक पहुंचाने के लिए किस तरह से भाजपा द्वारा कार्य किया जा रहा है? वो केंद्र सरकार की हर योजना, जो जितनी भी योजनाएं हैं उसमें 10 से 15 योजना तो हर घर में इस्तेमाल की जा रही हैं। और दूसरी बात यह है कि
हमारा काम है जागरूक करना, और संगठन सिर्फ और सिर्फ जागरूकता काम कराने के लिए ही ये सब चीज़ें कार्य करती है और जन जन तक जाती है, वहाँ पर लोगों को बूथ लेवल तक जोड़ती है। बूथ लेवल में फिर जो काम होते हैं, जो अंत्योदय तक पहुँच पाएँ, जिला ही नहीं बूथ लेवल तक जाती है। बूथ लेवल में जो कार्यकर्ता हम बनाते हैं, वो कार्यकर्ता अनेकों माध्यम से, भले वो ऑनलाइन माध्यम हो या ऑफलाइन माध्यम हो, उनके जरिए वो पहुंचाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अभी हाल ही में प्रदेश प्रभारी ओम माथुर जी का दुर्ग प्रवास हुआ था, काफी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की फौज देखी गई थी उनके स्वागत को लेकर के जी। तो किस परिप्रेक्ष्य में ओम माथुर जी का प्रवास? 52 साल का अनुभव है उनको, 52 साल से संगठन का कार्य कर रहे हैं, और जो 52 साल का अनुभव था वो हर कार्यकर्ता के साथ वो शेयर करना चाहते हैं। उनका सिर्फ आने का एक ही ध्येय था, वो था कि कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात। और जो इतने बड़े पदाधिकारी हैं और ना जाने कौन कौन से पदों में रह चुके हैं, अभी उपाध्यक्ष हैं, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो ये जो उनका अनुभव था और जो आगे चल के जो क्वेश्चन आंसर पहले जो कार्यकर्ताओं के मन में उठते हैं, उनका पूरा मतलब उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा होता है और ये हमारा मिशन है, ये हमारे मिशन के हिसाब से हम चलते हैं और ये हमारे को काम करना चाहिए। उन्होंने दूसरों से सुझाव भी लिए, अपना भी मत रखा, ताकि एक आपसी सामंजस्य स्थापित हो सके। और भारतीय जनता पार्टी की ये खूबसूरती है कि वो बूथ लेवल तक काम करती है, बड़े पदाधिकारियों के साथ जोड़ के। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। चौहान जी, एक सवाल यहाँ पे और आता है, चूँकि जैसा आपके द्वारा बताया जा रहा है कि कार्यकर्ता निरंतर सक्रिय समस्याओं को, लोगों की समस्याओं को अधिकारियों तक पहुँचाई, जनप्रतिनिधियों तक पहुँचाई जाती है। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि अभी चूँकि ये भिलाई निगम की बात करें चाहे दुर्ग निगम की बात करें, यहाँ जो सफाई कर्मचारी पदस्थ हैं, अपने वेतन के लिए वो बहुत परेशान है। पिछले काफ़ी लंबे समय से उन्हें वेतन नहीं मिला है, और जो मिलता भी है तो फिर उसमें 1-2 महीने का, हर 3 महीने में एक चीज़ प्रक्रिया दोहराई जाती है। कर्मचारियों को अपने वेतन से वंचित होना पड़ता है, लेकिन उन्हें वो कर्मचारी लगातार काम पर उपस्थित रहते हैं। तो इस कर्मचारियों की आवाज़ को उठाने के लिए आप लोगों के द्वारा किस तरह का प्रयास किया गया या किया जाएगा? जब शासन स्वार्थी हो जाए तो प्रशासन निरंकुश हो जाता है, प्रशासन पे लगाम नहीं हो पाती। प्रशासन पे लगाम लगाने का काम शासन करता है। जब शासन ही अपने अपने चीज़ों में व्यस्त है, व्यक्तिवाद में व्यस्त है, व्यक्ति की व्यवस्था में व्यस्त है, तो व्यवस्था कहाँ से आएगी? ये सब चीज़ें व्यवस्था होती हैं, और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ व्यवस्था पे जोर देती है और कांग्रेस जो है वो व्यक्ति पे जोर देती है। इसीलिए वो बोलते हैं कि भूपेश है तो भरोसा है, विकास है तो भरोसा है, ये ऐसा नहीं बोलते हैं। काम है तो भरोसा है, ये नहीं बोलते हैं। आप काम के आधार पे कौन सा उन्होंने चुनाव जीता, ये बताइए। 2018 में कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं दिया था जनता ने, 2018 में उनके वादों को वोट दिया था। जो उन्होंने सोचा कि हम ये आगे चल के ये वाले वादे पूरे होंगे, जो आधे से ज्यादा वादे कभी बचे हुए हैं, और मेन वादे तो बचे हुए हैं। इसीलिए तो लोग वहां पर जाके सड़कों पे बैठते हैं, अनियमित कर्मचारी जो है वहां पर जाके बैठते हैं। यहां तक कि संजय जी, कोरोना काल में 3 महीने के लिए कर्मचारियों को रखा गया था हॉस्पिटल में। उन्होंने अपनी जान पे खेलकर वो लोगों की सेवा की, लेकिन 1 ही महीने के बाद उनको हटा दिया गया, और उसके बाद उनको सड़क पे उतरना पड़ा अपने 1 महीने के वेतन लेने के लिए। सोचिए, अगर 3 महीने के लिए आपने रखा है तो 3 महीने का वेतन देना चाहिए, 1 महीने का भी वेतन नहीं दे रहे। उसके बाद उनको सड़क पे उतरना पड़ा, कलेक्टर को ज्ञापन देना पड़ा, उसके बाद ले दे के उनका वेतन मिला। लेकिन ये ऐसी व्यवस्थाएं, ये ऐसे चलेगा तो कैसे चलेगा? अभी इसीलिए तो इन्होंने हड़ताल की थी, कर्मचारियों ने हड़ताल की थी, सफाई कर्मचारियों ने, और उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है? तो उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। इनके पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, इनके पास ऐसी कोई रणनीति नहीं है कि जिससे पैसा जनरेट किया जा सके, पैसे को वहां यहां पर लगाया जा सके, क्योंकि सभी अपने अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में लगे हैं। राजनीति इन लोग के लिए राज करने के लिए नीति है, राज्य के लिए नीति नहीं है।
तो ये फर्क है और इस फर्क को जनता बखूब जान रही है और 2023 में उसका माकूल जवाब देगी। चूँकि चौहान जी, प्रदेश सरकार द्वारा विकास कार्यों को लेकर भी लगातार प्रयास किया जा रहा है। नरवा घुरवा बाड़ी की अगर बात कहें, उसमें भी युवाओं और महिलाओं को रोजगार देने के लिए पहल की जा रही है। मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रत्येक प्रदेश के प्रत्येक जिलों में जाकर के भेंट मुलाकात कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। लोगों से मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार रूबरू के माध्यम से चर्चा की जा रही, तो इस पर आपका क्या कहना है? भेंट मुलाकात की असलियत आपको मैं बता दूं कि भेंट मुलाकात के पहले एक दिन पहले से ही जिनके जो वहां पर होते हैं कि वहां पर जाके यथार्थ का आईना दिखाएंगे मुख्यमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को एक दिन पहले ही नजरबंद कर लिया जाता है, एक दिन पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब उनका काफिला वहां से निकल जाता है तब उनको छोड़ा जाता है। आप जब हम जाएंगे नहीं, वहां पर अपनी बात रखने का हक ही नहीं है। भेंट मुलाकात का मतलब क्या होता है कि हम अपनी जन सामान्य की जो समस्याएं वो हम लेके जाएं। जनता क्या होती है, जनता उतना ज्यादा अपनी बातें रखती नहीं है, लेकिन उस जनता की आवाज बन के जो विपक्षी पार्टियां हैं वो जाती हैं, लेकिन उनको पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। और आप कई वीडियो वायरल हो रहे हैं कि आप ये देखिए कि शैली क्या है माननीय मुख्यमंत्री जी की उनसे बात करने की, और ऐसे कौन सी चीजें हैं जिनसे मतलब मुख्यमंत्री जी के जवाब से वो लोग संतुष्ट हो रहे हैं? संतुष्ट नहीं हो रहे। ये नौजवानों ने पूछा था कि आरक्षण आप खोल दीजिए, और अभी भी भारतीय जनता पार्टी समय समय पे ऐसे प्रोग्राम ऐसे वो करती है जिसमें घर वापसी की बात की जाती है। आप मेन बात यह है कि आप रोम राज्य बनाना चाहते हैं, राम राज्य नहीं, तो ये हम भारतीय जनता पार्टी होने नहीं देगी। और आपका जो आस्था है वो राजनीति में है, धर्म में नहीं। और भारतीय जनता पार्टी की आस्था धर्म में है, राजनीति में नहीं। राजनीति भारतीय जनता पार्टी एक मिशन के लिए कर रही है, लेकिन आपका खुद का मिशन ही राज करना है, इस वजह से आप राजनीति कर रहे हैं। तो जनता सब जानती है, जनता जागरूक है आजकल, और इसका फिर आपको रिपीट कर रहा हूं कि इसका माकूल जवाब जो है वो जनता समय समय पे देगी, और 2023 में आप देख लीजिएगा। क्योंकि अब चुनाव की बात करें तो विधानसभा चुनाव की जो तारीखें दिन है धीरे धीरे नज़दीक आते जा रहे हैं, तो भाजपा की चुनाव को लेकर क्या तैयारी, साथ ही जो टिकट वितरण का आधार बनेगा किन, उसका मापदंड क्या रहेगा? ऐसा भी कहा जाता है कि जिसकी जेब ज़्यादा भारी रहेगी उसे ही टिकट दिया जाएगा, कार्यकर्ताओं को उपेक्षित छोड़ दिया जाएगा। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, राजनीति धीरे धीरे बदल रही है, और आजकल पहले सर्वे होता था, पहले सर्वे नहीं होता था, अभी सर्वे, और एक टीम से नहीं बहुत सारी टीमों से सर्वे होता है, उसके बाद एनालिसिस होता है, उसके बाद जो विनेबिलिटी कैंडिडेट है, जो विनेबल कैंडिडेट है, जो जीत सकता है प्रत्याशी, उसको टिकट दी जाती है। ये किसी एक आदमी के कहने से कि आप इनको टिकट दे दीजिए, मैं कहूँ या आप कहें, तो उसको टिकट नहीं मिलेगी। ये सर्वे होता है, सर्वे होगा, और एक सर्वे नहीं बहुत सारे सर्वे होंगे, उसके बाद एनालिसिस किया जाएगा कि इस क्षेत्र में कौन ठीक रहेगा कौन गलत रहेगा। दुर्ग विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो वहाँ भी टिकट के कई दावेदार हैं, तो उनके वहाँ पे किस तरह का मापदंड रहेगा? क्योंकि अब वोरा जी का काफ़ी पैठ बना चुके हैं, हालांकि आपका कहना है कि विकास कार्य सिर्फ पेपरों में है, धरातल पे नहीं है। देखिए, मापदंड तो वही रहेगा पूरे प्रदेश में, पूरे देश में भी। अभी आप देख लीजिए कि मापदंड वही रहेगा, विनेबिलिटी जो कैंडिडेट होगा उसी को दिया जाएगा। और रही बात वोरा जी की, तो वोरा जी का जवाब जनता 100% देगी, और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर परचम लहराएगा, क्योंकि उन्होंने उनको मौका देख चुके हैं। और उसके बाद हमारे स्वर्गीय हेमचंद जी जो थे, तो उस समय जब विधायक थे तो भरपूर फंड आता था, और बहुत ज़्यादा उन्होंने विकास कार्य भी यहाँ पर किए थे। उसके बाद जब ये 2 टर्म से वोरा जी हैं, तो उनका भी काम देख चुकी है जनता, और उसके बाद जनता खुद जवाब देगी। और रही बात प्रत्याशी की तो हमारे प्रत्याशी, मैंने आपको पहले ही बोला कि सर्वे होता है, उसके बाद एनालिसिस होता है, उसके बाद जो कोर कमेटी की मीटिंग होती है और उसमें तय किया जाता है
तो उसके बाद ये सब चीज़ें तय की जाती हैं कि कौन कौन सा प्रत्याशी यहाँ पर आएगा। ये सब चीज़ें सभी चीज़ें देख के की जाती है, और लेकिन उनका एक ही मापदंड रहता है कि विन कौन कर सकता है। इस बार आपको क्या लगता है आने वाले चुनाव में बीजेपी फिर से सत्ता में काबिज? बिल्कुल 100% बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं आएगी। आप आज चुनाव करवा दीजिए, आज चुनाव करवा दीजिए तो पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार आज भी आ रही है। अब 6 महीने बाद कराइए तो भी आ रही है, क्योंकि जनता जान चुकी है। जनता ने जिस विश्वास से उनको वोट दिया था, जिस विश्वास से उनके ऊपर विश्वास जताया था, वो पर्दाफाश हो चुका है। आप देखिए, पहले मांग जो रहती है, उसके बाद जब वादा होता है ना, वादे के बाद क्या होता है कि वो हक में बदल जाता है। आपका हक लेने के लिए आपका हक है तो आपको घर पहुंच से मिलना चाहिए। आप तो रायपुर में जाके, हमारे युवा, हमारे बहनें, हमारे कर्मचारी वहां पर जाके धरना दे रहे हैं और सड़कों में बैठ रहे हैं, तो वो उसके बाद लाठी खानी पड़ रही है अपने हक के लिए उनको। तो ऐसी व्यवस्था को देख के आप क्या सोचते हैं कि फिर से जनता उनको वोट देगी? जनता भाजपा प्रत्याशी को क्यों वोट दे? भाजपा का काम देख चुके हैं पिछले 15 साल का, और अभी जो केंद्र सरकार में जो काम चल रहा है वो देख चुके हैं। भाजपा का नेचर देख चुके हैं, भाजपा का रवैया देख चुके हैं। भाजपा जो बोलती है वो करती है। अगर वो नहीं करने लायक है तो वो नहीं बोलेगी, और फैक्ट के आधार पे बोलेगी, और जो धरातल में चीजें हैं वो बोलेगी। भाजपा हमेशा क्रिएटिव वर्क्स पे ध्यान देती है। भाजपा हमेशा जो जहां से इनकम हो सके उस पे ध्यान देती है। आज 120 दुकानें आपने खोल दी, शराबबंदी की बात की थी, घर घर पहुंचा रहे हैं आप शराब। 120 दुकानें आपने और ज्यादा खोल दी, जहां घनत्व का इलाका था वहां से भारतीय जनता पार्टी ने बाहर निकाल दी थी शराब की दुकानें, आप फिर से वापस ले आए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपको जनता का ख्याल ही नहीं है। हमने जो वादा किया, आज तो हम सत्ता में आए और कुछ भी कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। जनप्रतिनिधियों से या पार्टियों से सरकार नहीं चलती है, जनता से सरकार चलती है, जनता से राजनीति होती है। जनप्रतिनिधियों या पार्टियों से राजनीति नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे तो जनता सहन करेगी ना। अब वो जमाना गया। अब लोग जागरूक हैं और सब जानते हैं कि आपको ये करना चाहिए था, आप ये नहीं कर रहे हैं, इसका माकूल जवाब देगी जनता। गुटबाजी को लेकर के क्या कहना चाहेंगे पार्टी में प्रदेश स्तर की अगर यदि बात करें तो? किसकी गुटबाजी? भाजपा में जैसे गुटबाजी भी कई जगह देखने को मिलती है, हालांकि वरिष्ठ नेताओं द्वारा इस चीज का खंडन किया जाता रहा है। आपका क्या कहना है? राजनीति का गहना होती है गुटबाजी, राजनीति का गहना गुटबाजी होती है। वो प्रतियोगी के तौर पे होती है। भारतीय जनता पार्टी की जो गुटबाजी है वो प्रतियोगी, जिसको आप गुटबाजी बोलते हैं। अब आपके घर में ही 2 बच्चे होंगे, एक माँ को ज्यादा प्यार कर रहा होगा, एक पिता को प्यार कर रहा होगा, तो इसका मतलब क्या गुटबाजी है? जब बाहर वाला कोई आएगा तो आप चारों मिलकर उससे लड़ने लग जाएंगे कि नहीं लड़ने लग जाएंगे? भले ही, तो उसको गुटबाजी बोली जाती है ना। वो गुटबाजी नहीं है, वो प्रतियोगी है। हाँ ठीक है, प्रतियोगी होनी चाहिए, महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन उस महत्वाकांक्षा के बीच में सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या पदाधिकारी ये देखता है कि पहले देश के लिए क्या उत्तम है, उसके बाद पार्टी के लिए क्या उत्तम है, उसके बाद अपने लिए क्या उत्तम है, ये देखता है। तो बिल्कुल, और करना भी चाहिए, महत्वाकांक्षा रहनी चाहिए, गुटबाजी रहनी चाहिए। जिसको आप तथाकथित गुटबाजी बोलते हैं उसको बोल रहा हूं। गुटबाजी में प्रतियोगी रहती है, प्रतिरोधक नहीं रहते हैं, प्रतियोगी रहते हैं। तो उसको मिलके अपने आप को इंप्रूव करने के लिए, किसी की टांग खींचने के लिए आप अपने आप को इंप्रूव करिए ना। जैसे हम आईपीएल में लड़ते हैं, लेकिन जब इंटरनेशनल जब वो होता है तो हम सब मिलके वहां लड़ते हैं, तो उसमें फर्क है। चौहान जी, एक अंतिम सवाल आपसे, दुर्ग नगर निगम की कार्यप्रणाली को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? दुर्ग नगर निगम की प्रणाली जो है वो एक आदमी के हाथ के डोर बन चुकी है। खुद का दुर्ग के नगर निगम के जनप्रतिनिधियों का कोई अस्तित्व नहीं रह गया है। सिर्फ और सिर्फ एक आदमी की चाटुकारिता, एक आदमी की गुलामी करने में ये नगर निगम का सब आ गया है। और इनको ये सोचना चाहिए था कि जनता ने आपके ऊपर विश्वास जता के आपको नगर निगम की बागडोर सौंपी थी, लेकिन आपने अपनी बागडोर किसी अन्य आदमी के हाथ में सौंप दी है, जो कि पूरा हस्तक्षेप रहता है
कि ये करना है या ये नहीं करना है, उसके बाद ये सब चीज़ें डिसाइड होती हैं। तो ऐसा नहीं चलता है। मैं वही बोला कि कांग्रेस जो है वो व्यक्तिवादी सोच के साथ चलती है, व्यवस्थावादी सोच के साथ नहीं चलती है। नगर निगम के अगर सभी जनप्रतिनिधियों को अपने हिसाब से, अपने स्तर से आप काम करने के लिए छूट देते तो आज नगर निगम की व्यवस्था और नगर निगम का दृश्य जो है वो एक अलग होता। लेकिन आपने अपने घर की जागीर बना के रखा हुआ है नगर निगम को, तो उसका परिणाम तो गलत आएगा ही आएगा। और ये कांग्रेस की रीति नीति रही है, बिल्कुल रीति नीति नहीं रही है। क्योंकि वहाँ दिल्ली में क्या हो रहा है, दिल्ली में भी तो यही हो रहा है। वैसे ही यथा राजा तथा प्रजा, दिल्ली में जैसा हो रहा है वैसे ही यहाँ पर भी किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी की क्या भूमिका देखते हैं हम छत्तीसगढ़ में, क्योंकि अब उसे भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल चुका है? देखिए, जैसे सभी को अपनी अपनी पार्टियों में काम करने का हक है, बढ़ने का हक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आजकल जनता बहुत जागरूक है। जनता कभी भी ऐसा नहीं चाहती है कि जो पार्टी सरकार नहीं बना सकती है, जो पार्टी बहुत ज़्यादा आगे नहीं आ सकती है, जो पार्टी मतलब हमारे चीज़ों को डिस्टर्ब करेगी, राजनीति की डिस्टर्ब करेगी, उस पार्टी का समर्थन नहीं किया जाता है। जैसे बसपा में आज देखिए क्या हालत है, उत्तर प्रदेश में क्या हालत है। लेकिन जनता ये समझती है ना कि आप सत्ता में नहीं आ सकते हो, आप हम वोट काटने का, हम वोट बांटने का काम क्यों करें। इस वजह से आम आदमी पार्टी के, ठीक है उनका जो भी स्तर होगा, लेकिन यहाँ पर उतना ज़्यादा वो परफॉर्मेंस क्या दिखा पाती, क्या नहीं दिखा पाती है, वो तो हम सब जानते हैं। और अभी ऐसा मेरे को फिलहाल कुछ लगता नहीं है। दोस्तों, ये थे हमारे साथ के.एस. चौहान जी, जो दुर्ग जिला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। चौहान जी ने तमाम हमारे सवालों का पूरी तरह से जवाब दिया। इन्होंने बताया कि किस तरह से भाजपा की क्या नीति है, किस तरह से केंद्र सरकार की योजनाओं को छत्तीसगढ़ में लागू किया जा रहा है। साथ ही आगामी चुनाव को लेकर के भी इन्होंने तमाम तरह की हमें जानकारियां दी। तो हम अब आपसे इजाज़त चाहते हैं। बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। नमस्कार।